राम राम सभी साथियों स्वागत है आपका बाबा कंठ। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और एक बात सभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बात आपके दोस्तों बहुत काम आएगी। ठीक है, काम क्यों आएगी दोस्तों? क्योंकि जो भी भाई पैसे कमाने की चाह रखते हैं और अपना पूरा यानी कि अपने जीवन में पूरी तरक्की करना चाहते हैं, उन लोगों के छोटी सी एक नसीहत दूंगा उन लोगों को। ठीक है, कि अगर वो ऊपर उठना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, अमीर बनना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, एक कोठी बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनकी लड़की है, लड़की की शादी एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, उसको धूमधाम से करना चाहते हैं, कहने का मतलब तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों? पैसा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक इसी बात बताऊंगा, चीज को मान लेते हो, उस चीज को अपना लेते हो, ठीक है, तो मैं नहीं कहता कि आपको कोई मात दे सकता है जिंदगी में। ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है दोस्त, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को वो चीज बताऊंगा आज। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, मामूली सी चीज है, लेकिन काम इतना करती है कि बहुत बड़ा काम करती है। बस फर्क ये है कि हर आदमी के अंदर वो चीज नहीं होती दोस्तों, क्योंकि देखिए कई लोगों में होती भी है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में मान लीजिए नहीं जानते हैं, हम उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है ना, जब तक हम उसको चलाना नहीं सीखेंगे तब तक हम उसको चला थोड़ी सकेंगे, नहीं चला सकेंगे ना। वैसे ही वो चीज है जो आप में भी है, मेरे में भी है, ठीक है ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं उस चीज से कोसों दूर है, बहुत दूर है, और रहना भी चाहते हैं बहुत दूर। ठीक है, आज मैं वो चीज आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आप वो चीज नोट अपनी जिंदगी में ऐड कर लेते हो ना, ठीक है, तो मैं नहीं कहता कि आपके पास कभी पैसे की कमी रहेगी। ठीक है, कभी आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी दोस्तों, जिंदगी भर। ठीक है, जितना मर्जी आप कमाते रहना, ठीक है, कोई आपको रुकावट नहीं आएगी किसी भी तरह की। ठीक है, लेकिन अगर उस चीज का पालन करते हो तो मान लीजिए आपने लाख रुपया एक दिन में कमा लिया ना दोस्तों, ठीक है, 1,10,000 आपका आने वाले 5-4 दिन में लग जाएगा। यानी 10,000 आपकी जेब से जाएंगे, लाख रुपया भी अगर आपने कमा लिया, ठीक है, 10,000 आपकी जेब से लेकर जाएंगे वो 1,00,000 रुपए। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको बचेगा कुछ नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। बेशक आपने आज लाख रुपया कमाया हो, लेकिन 4 दिन बाद आपकी जेब से 10,000 साथ लेके निकलेगा वो लाख रुपया। इसका आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए हम इतना पैसा कमाते हैं और कई बार मान लीजिए वो पैसा, हमारा पैसा भी साथ लेके चला जाता है। आपने सोचा है कि क्यों होता है ऐसा? नहीं सोचा होगा कभी। क्यों नहीं सोचा होगा? क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी है और इतने सारे काम होते हैं, इतना दिमाग पे प्रेशर होता है, कहाँ समझ में आता है कि क्या यार ये क्यों हो रहा है। इतना सोचने का तो टाइम ही नहीं है आज के टाइम में किसी के पास। ठीक है ना, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है सोचने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको आंसर दे देता हूं, आज इस चीज को मैं बता भी देता हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और आप उस चीज को मानोगे भी कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। ठीक है, अगर आप उस चीज को अपने अंदर ठीक कर लेते हो ना, अगर वो गड़बड़ा रही है ना चीज, उसको ठीक कर लो दोस्तों। ठीक है, अगर आपके अंदर नहीं है ना, उस चीज को अपने अंदर पैदा कर लो, तो मैं नहीं कहता कि आपको जिंदगी में मात देने वाला कोई होगा। ठीक है ना, आप जितना मर्जी पैसा कमाना, जितना मर्जी सोना चांदी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बस उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज है, काफी देर होंगे आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी क्या चीज है जो इतना काम कर सकती है। तो वो चीज है दोस्तों नियत, हमारी नियत। अब कई लोग समझ गए होंगे कि हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हो। वो चीज है दोस्तों नियत। जब तक आप अपनी अपनी नियत ठीक नहीं करोगे ना दोस्तों, तब तक हालत है वो सुधरेगी नहीं, जब तक आप अपनी नियत को ठीक नहीं करोगे। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए ले लिए या 15 ले लिए, जब आपको जरूरत थी आपने उससे ले लिए,
ठीक है ना। और जब देने का टाइम आया, उसके पैसे वापस करने का टाइम आया, तो आपकी क्या डगमगा गई? नीयत। नीयत खराब हो गई आपकी कि यार ये 15,000 मेरी जेब से जाएंगे, मैं यार ना ही नहीं देता। आपका मन बदल जाएगा, आपकी नीयत खराब हो जाएगी। बस ये नीयत ही है दोस्तों जो आपको मटिया मेट करती है। ठीक है ना। इस नीयत को साफ कर लो दोस्तों। ठीक है। इस नीयत में बदलाव करो आप। ठीक है। जितना भी आप कमाते हो ना दोस्तों, उससे 4 गुना आप कमाओगे। ठीक है, 4 गुना कमाओगे। आज मेरी बात ये नोट कर लेना। लेकिन जरूरी है आपकी नीयत। जब तक आपकी नीयत ठीक नहीं होगी ना दोस्तों, तब तक कोई भी कमाया, एक भी पैसा कमाया आपके काम नहीं आने वाला है। जब तक आप किसी से लेकर, ठीक है, और उसका पैसा वापस नहीं करोगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों मान लीजिए आज आपने 10,000 किसी से लिए हैं, आपने 10,000 की एवज में ना 10,000 के पीछे आपने 10 लाख का काम खोल लिया, ये समझ लो आप। अगर मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़ जाए 10 लाख की, ठीक है, तो वो आदमी आपको 10 रुपए नहीं देगा। अगर आपने उसके 10,000 दिए होंगे ना, तो वो 10 लाख में भी सोचेगा नहीं, 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट के लिए नहीं सोचेगा। वो फटाफट पैसे निकाल के आपके हाथ पे रख देगा, ये लो भाई साहब अपना काम करो। ठीक है ना। अगर उस टाइम आप नियत ठीक रख लेते और उसके 10,000 वापिस दे देते, तो आपको जवाब ना मिलता। ठीक है। और जब आपने नियत अच्छी थी आपकी, आपने उसके पैसे वापस किए 10,000, तो उसने 10 लाख में भी सोचा नहीं कि यार मैं इसको पैसे ना दूं। उसने तुरंत पैसे निकाल ले और आपके हाथ पे रख दिए, और आपका ऐसा काम संवार दिया कि उन 10 लाख के बदले आपने 1 करोड़ कमा लिए। अब समझिए मेरी बात को, 90 लाख रुपए आपने कमा लिए उसके 10 लाख रुपए से। ठीक है। क्यों कमाए? क्योंकि आपकी नीयत सही थी, आपकी नीयत अच्छी थी, आपने उसके 10,000 वापिस किए। अगर आपकी नीयत वहां गड़बड़ा जाती, नीयत आपकी मना कर देती कि ना यार मैं नहीं देता, आपकी नीयत बिगड़ जाती, तो ये 90 लाख रुपए आपके पास ना आते कभी। ठीक है ना। तो इस नीयत को ठीक कर लो दोस्तों। आपकी, मैं ये कह रहा हूं कि पैसा हाथ की मैल हो जाएगा अगर आपकी नीयत ठीक हो गई। ठीक है। अब कई बार आप गाड़ी में जा रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए कहीं रास्ते में रुके आप, लेडीज आ गई 70-75 साल की, ठीक है, आपने उसको क्या किया? उसने ऐसे हाथ किया बेचारी, आपने क्या किया? उसके हाथ पे 2 रुपए का सिक्का रख दिया। ये नियत नहीं है दोस्तों। आप क्या सोच रहे हो, 2 रुपए देके आपने क्या कर दिया? बहुत बड़ी मदद कर दी उसकी। अरे 2 रुपए आज के टाइम में है क्या? 2 रुपए नहीं, उसको कम से कम 20, 30, 50, 100 का नोट दीजिए। आप जानते हो कि वो बुजुर्ग है, क्या पता वो अपने घर से कैसे लाचार है, कैसे नहीं है। ठीक है ना। क्या क्या उसकी जिंदगी है, किस तरह वो जी रही है, आप नहीं समझ सकते इस चीज को। लेकिन अगर सही नीयत से उसको आप 100 या 200 भी दे दोगे ना, वो 100-200 आपके 1,000-2,000 में बदलेंगे। हो सकता है लाख में भी बदल जाए। ठीक है ना। थोड़ा नीयत को सही कीजिए। ऐसे मौके मौके होते हैं जो दोस्तों, वही नियत, वो वही पता चलता है नियत का। मैंने कभी भी ना दोस्तों, अगर मेरे से किसी ने मांग भी लिए ना, मैंने अपनी जेब में हाथ डाले, मेरी जेब में जितने आ गए ना उतने दे दिए मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि यार मैं इसमें से 100 दे दूं या 200 दे दूं ना। जितने मेरे हाथ में आए उतने मैंने हाथ पे रख दिए, और कभी सोचा ही नहीं है कि यार मैं इसको थोड़े दे देता, मैंने ज्यादा दे दिए, ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी नीयत ठीक। बस मैं यही कहूंगा कि अपनी नीयत में बदलाव करो। अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो इस नीयत को ठीक कर लो दोस्तों। ठीक है ना। नीयत आपकी ठीक हो गई ना, आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूं बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री होंगे, और वो आज से अपनी नीयत ठीक करेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।